नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। सनातन का सर्वोच्च सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है। मगर जो जातिवाद का जहर फैलाए, जो मानवता में भेद बताए, जो मातृशक्ति के दूध को लजाए, जो बलात्कारियों को संस्कारी बताए, जो भाई को भाई से लड़ाने का चक्रव्यूह रचाए, जो नफरतवाद का बिगुल बजाए, वो राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या व्यक्ति सनातन का सच्चा अनुयायी हो ही नहीं सकता। दक्षिण भारत में सन 1916 के दौरान टीएम नायर जी और पी त्यागराज चेट्टी जी ने जस्टिस पार्टी बनाकर द्रविड़ पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। इन दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के निवासियों को द्रविड़ मानते हुए उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग बताया था। द्रविड़ों के लिए अलग हिस्सेदारी की मांग की थी। सन 1925 से जस्टिस पार्टी में जुड़े इरोड वेंकट रामास्वामी उर्फ पेरियार जी ने 17 दिसंबर 1939 को स्पीच देते हुए द्रविड़ के लिए द्रविड़ नाडु का नारा बुलंद किया था और सन 1944 में पेरियार जी ने द्रविड़ कड़गम बनाकर तमिलनाडु को अलग देश बनाने की मांग उठाई। सनातन की कुरीतियों के विरोध में बनी थी अलगाववाद की खाई। 1949 में अन्नादुरई समेत कई नेता पेरियार जी से अलग हो गए और उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके का गठन किया। सन 1972 में फिल्म अभिनेता से नेता बने एमजी रामचंद्रन जी ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ नेत्र कड़गम यानी एआईडीएमके बनाई। पिछले 55 सालों से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाली एआईडीएमके और डीएमके की ही सरकारें बनती रही हैं। आजकल तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। पिछले 55 सालों में दक्षिण के तमिलनाडु राज्य में सनातन की पैरोकारी के उलट सनातन की कुरीतियों का विरोधी सत्ता पाने का एक सशक्त सिद्धांत बना हुआ है। सनातन की कुरीतियों का प्रतिकार करने वाले पेरियार, टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी, अन्नादुरई और के करुणानिधि आदि की विचारधाराओं का आईना है डीएमके। एनडीए और यूपीए की केंद्र सरकारों में शामिल रही डीएमके आजकल विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी हैं और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन जी हैं। एमके स्टालिन जी के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन पर दिए गए एक विवादित बयान के बाद इंडिया के पीएम मोदी जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सनातन पर सख्ती से बहस करने का फरमान सुनाया। आखिर सनातन पर बहस का मूल कारण क्या है? सनातन पर बहस का मूल कारण है वर्णवाद, वर्गवाद या यूं कहें जातिवाद, जिसके तहत सनातन में समाहित बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं का अल्पसंख्यक अगड़े हिंदुओं द्वारा सदियों से शोषण होता रहा है और आजकल भी हो रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा जी ने सनातन पर विवादित बयान दिए हैं, जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही इंडिया की शासन सत्ता को दूषित और प्रदूषित कर रही सनातनी जातिवादी शोषणवादी व्यवस्था का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इंडिया, जिसमें आजकल मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं, एक गांधीवादी विचारधारा और दूसरी गॉडसेवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा है, जो बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं पर सदियों से हो रहे शोषण को रोकने के लिए जातिगत जनगणना कराना चाहती है। अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों को संख्या बल के अनुपात में सभी जगह लोकतांत्रिक अधिकार दिलाना चाहती है। संख्या बल के अनुपात में अल्पसंख्यक अगड़े हिंदुओं और बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में भी हिस्सेदारी दिलाना चाहती है। मगर दूसरी सत्तासीन अल्पसंख्यक अगड़े हिंदुओं की गॉडसेवादी विचारधारा तोड़ने का काम करती है, जो जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते। इंडिया के जो बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं को संख्या बल के अनुपात में जो सब जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो दिलाना नहीं चाहती। गांधीवादी विचारधारा सदा सर्वधर्म संभाव के समतावादी संविधान से ही इंडिया को चलाना चाहती है, मगर गॉडसेवादी विचारधारा संघ धर्म संघ भाव के नफरतवादी संविधान से इंडिया को चलाना चाहती है। मगर आजकल का सनातनी बहुसंख्यक पिछड़ा हिंदू अब जाग रहा है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया सर्वधर्म संभाव के संविधान से चला है और सर्वधर्म संभाव के संविधान से ही चलेगा। संघ धर्म संघ भाव के संविधान से नहीं चलेगा। सनातन धर्म की दुहाई देने वाले गॉडसेवादी अल्पसंख्यक अगड़े हिंदू सदियों से सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का उल्लंघन करते आ रहे हैं, जो आजकल भी सनातन धर्म की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को जातिवाद के जहर से निरंतर दूषित और प्रदूषित करते जा रहे हैं। 24 के चुनाव में वोट बटोरने के लिए जाति और धर्म को धंधा बना रहे हैं। चुनावी महाभारत में कलह, द्वेष, घृणा और नफरत का चक्रव्यूह रचा रहे हैं। गॉडसेवादियों, कान खोलकर सुन लो, वो सनातन ही शाश्वत सत्य हो सकता है जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना सर्वोच्च सिद्धांत मानता है, मगर वो सनातन शाश्वत सत्य कदापि नहीं हो सकता जो जातिवाद के जहर का सिद्धांत चलाता है, जो मानव को ही मानव का दुश्मन बनाता है, जो भाई को भाई से लड़ाता है, जो मातृशक्ति के दूध को लजाता है, जो बेटियों के बलात्कारियों को जेलों से रिहा कराता है, जो बलात्कारियों और हत्यारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताकर पुष्पमाला पहनाता है, जो घृणा, द्वेष और नफरत फैलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष इंडिया में हिंदू राष्ट्र के नारे लगाता है,
नफरत फैलाने वाला धर्म सनातन नहीं हो सकता। भाई को भाई से लड़ाने वाला धर्म सनातन नहीं हो सकता। कुल मिलाकर मानव मात्र को जातियों में बांटने वाला धर्म कभी भी सनातन नहीं हो सकता। वसुधैव कुटुंबकम के सर्वोच्च सिद्धांत पर चलने वाला धर्म ही सनातन अर्थात वो सत हो सकता है जो कभी बदलता नहीं, जिसे ऋत भी कहते हैं। मगर जो बदलता रहता है वो धर्म सत्य तो हो सकता है, मगर वो धर्म सनातन सत्य नहीं हो सकता। सनातन सत्य तो सूर्य का प्रकाश है, जाति भेद किए बिना सबको बराबर रोशनी देता है। सनातन सत्य तो चंद्रमा की शीतलता है, जो जाति भेद किए बिना सबको बराबर ठंडक पहुंचाती है। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता आज भी सत्य है और 100 साल बाद भी सत्य रहेगी। मगर जातिवाद की जहरीली जड़ों के आधार पर टिका हुआ धर्म शाश्वत सत्य कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए गौरसेवादी अल्पसंख्यक अगड़े हिंदुओं, पहले जातिवाद की जहरीली जड़ों के दरख्त को दफन करो और वसुधैव कुटुंबकम के सनातनी सर्वोच्च सिद्धांत का बीजारोपण करो। पीएम मोदी जी, अपने मंत्रियों को जातिवाद के जहर को मिटाने का फरमान समझाओ। सनातन के नाम पर वोट बटोरने का कमंडल मत चमकाओ, मंडल को संख्या बल के अनुपात में भागीदारी दिलाओ। वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग अपनाओ, अखंड भारत के सपने को साकार कराओ। इंडिया में जनतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, मगर चारों स्तंभों में सनातन धर्म को मानने वाले गौड़सेवादी अल्पसंख्यक अगड़े हिंदुओं का एक छत्र कब्जा बना हुआ है। सनातन धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक पिछड़े हिंदू वोट देने तो जाते हैं, मगर सत्ता शासन में उचित भागीदारी नहीं पाते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या कारण है जो सनातन बहस का मुद्दा बना है। कारण स्पष्ट है कि सनातन में समाया है घोर जातिवाद, जिसकी जहरीली जड़ों ने शासन सत्ता को भी निगल लिया है। सनातन को मानने वाले समस्त मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की श्रेणी में बटे हुए हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो जन्म से ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, मगर शूद्र श्रेणी में आने वाले मानव को जन्म से ही दुत्कार दिया जाता है। शूद्र यानी SC ST OBC पिछड़े पढ़ लिख कर भी कई अनपढ़ अल्पसंख्यक अगड़ों के सामने सिर ऊंचा करके बैठ नहीं पाते। कई अल्पसंख्यक अनपढ़ अगड़े हिंदू तो जन्म के आधार पर ही मंदिरों के मठाधीश और पुरोहित बन जाते हैं, मगर कई बहुसंख्यक पढ़े लिखे पिछड़े हिंदू मंदिरों के मठाधीश और पुरोहित कभी नहीं बन पाते। मठाधीश और पुरोहित बनना है तो दूर की बात है, पिछड़े पढ़े लिखे योग्य शूद्र हिंदू मंदिरों में प्रवेश भी नहीं पाते। सर्वधर्म संभाव के संविधान की बदौलत शूद्र सनातनी हिंदू आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इंडिया के राष्ट्रपति तो बन जाते हैं, मगर शूद्र होने के कारण अजमेर के सनातनी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। राम मंदिर के भूमि पूजन में RSS के प्रमुख मोहन भागवत तो जाते हैं, मगर इंडिया के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राम मंदिर के भूमि पूजन में स्थान नहीं पाते। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर नए संसद के उद्घाटन में कई सनातनी अल्पसंख्यक अगड़े पुरोहित हिंदू तो बुलाए जाते हैं, मगर इंडिया के राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान आदिवासी समुदाय की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता। ये जातिवाद का जहर तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का भी अपमान कराता है। संसार में वही सनातनी कहलाएगा जो वसुधैव कुटुंबकम के सर्वोच्च सिद्धांत को अपनाएगा। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। बोलो कौन सी संस्कृति इससे बड़ी है, बोलो कौन सा प्रेम इससे बड़ा है, बोलो कौन सा दर्शन इससे बड़ा है, बोलो कौन सा मजहब इससे बड़ा है, बोलो कौन सा अगर धर्म इससे बड़ा है। अगर सभी इस बात को मान ले तो किस लिए सैनिक नियम बनाए जाएंगे, किस लिए परमाणु बम बनाए जाएंगे, किस लिए हाइड्रोजन बम बनाए जाएंगे। एक बार सम्राट अशोक ने दुनिया के कोने कोने में अपने दूत भेजे और कहा कि घृणा का रास्ता छोड़ दो, शत्रुता का रास्ता छोड़ दो, द्वेष का रास्ता छोड़ दो, मगर किसी ने नहीं छोड़ा। आज भी एक देश दूसरे देश थे, एक जाति दूसरी जाति को, एक धर्म दूसरे धर्म को नष्ट कर देने पर तुले हुए हैं। आओ हम सब एक नया मार्ग अपनाएं, जातिवाद मिटाएं, सबको मानवतावाद सिखाएं। संसार में विभिन्न जाति ना रहे, विभिन्न देश ना रहे, सारा संसार केवल एक देश बन जाए भारत। संसार में केवल एक जाति हो मानव, केवल एक धर्म हो मानवता। यही है विश्व शांति का महामंत्र और यही है सनातन की सच्ची साधना का तंत्र। धन्यवाद।